एक महिला को शादी में बुलाया गया था, लेकिन वहीं दूल्हे ने ऐलान कर दिया कि असली दुल्हन तो वही खुद है। महिला कुछ समझ पाती उससे पहले ही बटलर ने जश्न मनाते हुए एक नौकरानी का गला पकड़कर उसका खून चूस लिया। हैरानी की बात ये थी कि आसपास के लोग डरने के बजाय जोर जोर से हंसने लगे। बटलर ने ताजा खून को शराब के गिलासों में भरकर हर मेहमान के हाथ में दे दिया। सबने अपना मुंह खोला और अपने नुकीले दांत दिखाए। तभी एली को समझ आ गया कि ये लोग इंसान नहीं बल्कि खतरनाक पिशाच हैं। एली ने बाथरूम जाने का बहाना बनाया, लेकिन दरवाजे पर खड़े गार्ड्स ने उसे रोक लिया। शेर की मांद में आ जाने के बाद अब यूं आसानी से निकलना मुमकिन नहीं था। उस आदमी ने कहा कि वो एली को सालों से ढूंढ रहा था, क्योंकि उसे उसके जैसे रेयर ब्लड ग्रुप वाला इंसान चाहिए था। आज रात शादी की रस्म पूरी होनी थी। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि एली को तहखाने में घसीट कर ले जाओ और ताबूत में बंद कर दो। जब एली उम्मीद छोड़ने ही वाली थी, तभी ताबूत के बाहर से ताला खुलने की आवाज आई। दरवाजा खुला तो सामने वही महिला नौकरानी थी जो उसे बचाने आई थी। वो एली की दादी की दोस्त निकली और उसने मदद करने का फैसला किया। पता चला कि एली और उसकी दादी की रगों में एक बहुत ही दुर्लभ पांडा का खून बहता है। यही वो चीज थी जिसकी पिशाचों के राजा को सबसे ज्यादा जरूरत थी। एली के साथ अनुष्ठान पूरा करके वो अमर हो सकता था और एली हमेशा के लिए यहाँ फंसकर उनका खून देने वाली बन जाती। शाम होने वाली थी और सभी पिशाच सो रहे थे। यही सही मौका था भागने का। लेकिन जैसे ही एली बाहर निकली, महल का अलार्म बज उठा। कसाई ने अपनी छुरी उठाई और लोगों का एक झुंड उसके पीछे छोड़ दिया। एली तेजी से भागने लगी। सामने पहरेदार भी नजर आ रहे थे। वो पास की एक छोटी लकड़ी की झोपड़ी में घुस गई और मेज के नीचे छिप गई। लेकिन उसे क्या पता था कि ये जगह पिशाचों की कसाई खाना है। जिस नौकरानी ने अभी उसकी मदद की थी, उसका सारा खून निकाला जा चुका था और उसकी लाश मेज पर फेंकी हुई थी। ये देखकर एली खुद को चीखने से नहीं रोक पाई और उसी आवाज ने कसाई का ध्यान उसकी तरफ खींच लिया। वो धीरे धीरे पास आने लगा और जैसे ही वो एली को देखने वाला था, तभी एली के दिमाग में एक आइडिया आया। वो पागलों की तरह भागी और फावड़े से लकड़ी का दरवाजा बंद कर दिया, जिससे कसाई अंदर ही फंस गया और गुस्से से चिल्लाने लगा। एली वहाँ से निकलकर छोटे जंगल की तरफ भाग गई। 2.5 दिन तक बिना रुके भागने के बाद उसे दूर एक छोटा सा कस्बा दिखा। वो किसी तरह अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए सड़क तक पहुंची। रात काफी हो चुकी थी और हर घर में अंधेरा था, लेकिन एक कोने में एक बूढ़ा आदमी जाग रहा था। काफी मिन्नतों के बाद उसने दरवाजा खोला और एली को अंदर आने दिया। एक बूढ़ी औरत ने उसके लिए सूप गर्म किया और बूढ़े आदमी ने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसकी सुनने की ताकत कमजोर थी, इसलिए उसने अपनी पत्नी को फोन संभालने के लिए बुलाया। एली ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसकी नजर दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ी और वो सन्न रह गई। तस्वीर में वही महल के पिशाच थे और किनारे खड़े 2 बुजुर्ग वही लोग थे जो कभी उनके नौकर हुआ करते थे। अब एली को सब समझ आ गया। वो पुलिस को नहीं बल्कि पिशाचों को खबर कर रहे थे कि आकर उसे वापस ले जाएं। यहाँ तक कि उसके हाथ में दिया गया सूप भी शायद नशीला था। दोनों बूढ़े उसे बार बार चाय पीने के लिए कह रहे थे। एली ने तुरंत एक नई प्लान बनाई। उसने गर्म चाय पीने का नाटक किया, लेकिन अगले ही पल और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।